वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कोटा में 3 बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि उसके पीछे जिम्मेदार कौन है और उसके पीछे कारण क्या है। तो सारी जो न्यूज़ है वो आपको देते हैं। तो फ्रेंड्स, जो न्यूज़ आई है 12 दिसंबर को 3 बच्चों ने कोटा में जो पढ़ाई कर रहे थे उनका उनके ऊपर पढ़ाई का दबाव था। पढ़ाई में वो पीछे जा रहे थे और इस कारण वो डिप्रेशन में आ गए और उन्होंने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। और जो जो बच्चों के नाम है वो आपको हम बता देते हैं। जो पहला बच्चा था उसका नाम था अंकुश आनंद। वो 18 साल का था और वो बिहार से बिलोंग करता था और वो नीट की तैयारी कर रहा था, यानी कि डॉक्टर बनना चाहता था। जो दूसरा बच्चा था उसका नाम था उज्जवल कुमार और वो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम यानी कि JEE की तैयारी कर रहा था। वो 17 ईयर्स ओल्ड था और फांसी लगाकर उसने अपना जीवन समाप्त कर लिया। वो भी बिहार का रहने वाला था। जो जो उसमें तीसरा बच्चा है उसका नाम था प्रणव वर्मा। वो 17 ईयर्स ओल्ड था और नीट की तैयारी कर रहा था, डॉक्टर बनना चाहता था। उसने कोई जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर लिया और वो MP से बिलोंग करता था, यानी मध्य प्रदेश से बिलोंग करता था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये जो मुद्दा है ये बहुत बहुत ही संवेदनशील है और हम लोगों को, समाज को और हमारी सरकार को इस पर ध्यान ध्यान देना चाहिए। और जो आंकड़े मैं आपको बता दूं कि आंकड़े आंकड़े क्या बता रहे हैं। 2018 से 2020 तक कोटा के अंदर 620 बच्चों ने 620 बच्चों ने आत्महत्या की है, यानी सुसाइड किया है। तो यहाँ पर जो नंबर है वो काफ़ी बड़ा है और हम लोगों को इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जो पूरी समस्या है, जो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, इसको हम समझना चाहते हैं तो इसको एक लाइन में हम लोग आराम से समझ सकते हैं। सारे पॉइंट्स मैंने कागज में लिखे हुए हैं। जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो प्रेशर देते हैं, समाज का प्रेशर होता है, फैमिली रिलेटिव्स होते हैं, यानी जो हमारे रिश्तेदार होते हैं उनका प्रेशर होता है, कंपटीशन का प्रेशर होता है, एग्जाम का प्रेशर होता है, डिप्रेशन, लोनलीनेस, नो सोशल लाइफ, हाई फीस और बच्चों की खुद की महत्वाकांक्षा इज इक्वल टू सुसाइड। ये सारे कारण हैं जो जो प्राथमिक रूप से बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। तो विस्तार से चलिए इसमें समझते हैं। यदि आपके पास टाइम है तो चलिए विस्तार से हम बात करेंगे और पूरा जो कारण है वो हम लोग पता लगाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला जो कारण है वो है टिपिकल इंडियन सोसाइटी माइंडसेट। जो हमारा समाज है वो आज भी ये सोचता है कि बच्चे जो होते हैं जब बड़े होते हैं तो वो डॉक्टर इंजीनियर उनको बनना चाहिए। अगर डॉक्टर इंजीनियर वो बन नहीं पाते हैं तो उनका जीवन व्यर्थ है। तो ये जो मानसिकता हमारे समाज में आज भी बनी हुई है ये गलत है और समाज को अब खुद को चेंज करना होगा। और यदि चेंज नहीं करेंगे तो अपने बच्चों को प्रेशर देते रहेंगे और जब बच्चे को पाठ्यक्रम जो है कोर्स पूरा नहीं कर पाएंगे या पढ़ाई में पीछे हो जाएंगे या उन्हें कुछ चैप्टर समझ नहीं आएगा तो बच्चे इस तरह का कदम उठाएंगे। तो पहला कारण यही है कि टिपिकल इंडियन सोसाइटी माइंडसेट जो हमारा है, जो पढ़ाई का दबाव रहता है, एग्ज़ाम का दबाव रहता है, वो तो सब है ही। और बोर्ड का दबाव रहता है। जो बहुत से बच्चे होते हैं वो हाई स्कूल पास कर लेते हैं और 11th में वो जाकर कोटा में किसी स्कूल में नाम लिखवा लेते हैं। वहाँ पे 11th भी करते रहते हैं, साथ में ज्वाइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम और नीट की तैयारी भी करते रहते हैं। तो इस तरह उनके ऊपर दो दो बोझा आ जाता है फ्रेंड्स। तो ये भी यहाँ पर एक कारण है। तो चलिए इसका पूरा वो करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, बच्चे जो आत्महत्या कर रहे हैं इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है वो है पेरेंट्स का दबाव। जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनाते हैं। और इस बात को समझने के लिए आप यही समझ लीजिए कि जब बच्चे छोटे होते हैं, जब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ में होते हैं तो ही उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जाता है। जैसे बच्चे आते हैं स्कूल से वैसे उनको पढ़ने के लिए भेजा जाता है, वैसे उनको ट्यूशन पढ़ने के लिए भेजा जाता है। और बहुत से गार्जियन होते हैं वो बच्चों के नंबर्स के ऊपर बहुत दबाव बनाते हैं, कितने नंबर आने चाहिए, इतने नंबर आने चाहिए। तो इस तरह बच्चों के ऊपर दबाव बनाना कोई अच्छी बात नहीं है और इससे उनके ऊपर मेंटल स्ट्रेस आता है और वो फिर आगे चलकर बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं और उनके ऊपर कहीं ना कहीं दबाव बनाते हैं कि तुमको IIT में जाना ही जाना है, तुमको एम्स में जाना ही जाना है, तुमको नीट क्लियर करना है या ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जो है वो क्लियर करना है।
और फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात ये भी है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो भी समाज के दबाव में आ जाते हैं। जब हमारे फ्रेंड सर्कल में जब 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 फ्रेंड सर्कल में या रिश्तेदारी में जब कोई बच्चा आईआईटी में सिलेक्शन पा जाता है या कोई नीट पास कर लेता है, उसको अच्छा कॉलेज मिल जाता है, तो जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं दबाव में आ जाते हैं। और जैसे कोई पड़ोस में कोई लड़का है, शर्मा जी का लड़का है या मिश्रा जी का लड़का है या तिवारी जी का, गुप्ता जी का, अग्रवाल जी का, तो जब कोई जान पहचान में जब कोई जब 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 किसी का बेटा या बेटी सिलेक्शन पा जाते हैं, तो इसका असर, इसका जो प्रभाव होता है वो पेरेंट्स के ऊपर भी पड़ता है और वो अपने बच्चों के ऊपर दबाव बनाते हैं। इस तरह ये काम करता है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 इसमें है कि बच्चों का खुद खुद बहुत महत्वाकांक्षी होना। बहुत से बच्चे होते हैं वो खुद ही डिसाइड करते हैं कि वो कोटा जाएंगे, और जब वो वहाँ पर जाते हैं तो चीज़ें उनके हाथ से निकल जाती हैं, क्योंकि जो पाठ्यक्रम होता है, कोर्स होता है, सिलेबस होता है, सवाल होते हैं, पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, वो उनको कहीं ना कहीं समझ नहीं आती है। और वहाँ पर जब समझ नहीं आती है तो फिर धीमे धीमे उनकी पढ़ाई छूटती जाती है और कुल मिलाकर उनके ऊपर मानसिक दबाव बनता जाता है। जो तीसरा पॉइंट है वो है फैमिली रिलेटिव्स। जो हमारे रिश्तेदार होते हैं वो भी बच्चों के ऊपर दबाव बनाते हैं। चाचा हो गए, मामा हो गए, और भी ताऊ हो गए, अंकल हो गए, और जो हमारे पिताजी होते हैं उनके जो दोस्त वगैरह होते हैं वो भी दबाव बनाते हैं हमारे पिताजी पर कि आप अपने बच्चों को वहाँ भेजिए पढ़ने के लिए। तो इस तरह हमारे समाज में, मतलब कहने का मतलब ये है कि उगते हुए सूरज को सलाम किया जाता है। जो बच्चा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेता है, आईआईटी पहुंच जाता है, या जो नीट को क्लियर कर लेता है और वो उसको अच्छा स्कूल मिल जाता है, अच्छा अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाता है, तो उगते हुए सूरज को सब लोग सलाम करते हैं और उसी कामयाबी को सब लोग देखते हैं। लेकिन यहाँ पे सब लोग भूल जाते हैं कि हर बच्चे की जो मानसिक मानसिक क्षमता होती है, बौद्धिक क्षमता होती है, वो डिफरेंट होती है। तो फ्रेंड्स, ये तीसरा पॉइंट था। और जो जो यहाँ पे चौथा पॉइंट है कि जो बच्चे हैं जो बच्चे हैं, अगर वो कोटा गए हुए हैं और उनको पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है, वो झेल नहीं पा रहे हैं और उनको लग रहा है कि यहाँ का स्तर बहुत ऊंचा है और वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे, तो उनको पेरेंट्स को बता देना चाहिए और वापस उनको घर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा संभव हो नहीं पाता है, क्योंकि बच्चे भी कहीं ना कहीं शर्माते हैं कि अगर हम वापस जाएंगे, घर जाएंगे, तो बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। समाज क्या कहेगा, जो हमारे पड़ोसी हैं वो क्या बोलेंगे कि कोटा पढ़ने गए थे और क्या हुआ, और तुम्हारा कहीं एडमिशन नहीं हुआ। और फ्रेंड्स, जो इसके आगे का पॉइंट है वो है जो जो फाइव पॉइंट है वो है कोचिंग वालों का लालच।